इसके बाद देखिए, और हमें क्या गिवन है, एंगल ए सी बी इक्वल टू 90 डिग्री, और गिवन है सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी लाइन पर एक पॉइंट डी जो है वो सॉरी एक पॉइंट हम डी लेंगे और उसे क्या करेंगे, सी से ज्वाइन कर देंगे, तो सी डी जो लाइन हो जाएगी वो ए बी पे क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। क्लियर। हमारा डायग्राम जो था वो कुछ इस तरह से था, ये हो गया ए सी और बी। ए बी लाइन पे हम एक पॉइंट डी ले रहे हैं और इसे सी से ज्वाइन कर दे रहे हैं, तो सी डी जो लाइन है वो ए बी लाइन पे क्या है, परपेंडिकुलर है। ये हो गया। हमें क्वेश्चन में बोला है प्रूव दैट, तो प्रूव दैट मतलब क्या प्रूव करना है, बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी अपॉन ए डी, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। यहाँ पर देखिए ये एंगल जो है 90 डिग्री का बन रहा है, तो एंगल डी भी जो है यहाँ पे कितने डिग्री का बन रहा है, क्लियर दिख रहा है, वो भी 90 डिग्री का है। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए सी डी, ये हमारा एंगल ए सी डी, ये जो एंगल है, ठीक है, एंगल ए सी डी और एंगल बी सी डी, ये वाला एंगल, एंगल बी सी डी, ये दोनों ही एंगल मिलके कितने डिग्री का बनाएंगे, 90 डिग्री का बनाएंगे, क्योंकि एंगल सी क्लियर बताया है 90 डिग्री का है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों मिलके हमारा कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, इसलिए हम लिख सकते हैं एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी सी डी इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो गया इक्वेशन 1। क्लियर है ये लाइन? यस मैम। सभी को क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट लाइन पे हमें जब ये प्रूफ करना है, तो इसे प्रूफ करने के लिए हमें एक ट्रायंगल सेलेक्ट करना होगा। कौन सा ट्रायंगल सेलेक्ट करेंगे, ट्रायंगल बी डी सी, इस ट्रायंगल को हम सेलेक्ट कर रहे हैं। इस ट्रायंगल को जब हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो एंगल डी जो है, मैंने अभी डायग्राम बनाते टाइम पे बताया, एंगल डी जो है इस साइड से भी 90 डिग्री है, इस साइड से भी 90 डिग्री है, तो मतलब यहाँ पे एंगल डी जो है वो कितने डिग्री का बना रहा है, 90 डिग्री का बना रहा है, तो हम लिख सकते हैं एंगल बी डी सी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। यस। अब एंगल डी जो है वो 90 डिग्री का बन रहा है, तो उसका रीजन क्या होगा, आप लोग बताइए, क्या रीजन बताएंगे हम लोग। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट यहाँ पे स्पेस छोड़ा हुआ है, तो उस स्पेस में क्या लिखूं, इससे पता चलेगा कि आप लोग इतने दिन पढ़ रहे थे कि नहीं पढ़ रहे थे, बताइए। मैम एंगल डीसी इज राइट एंगल। एंगल बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल तो एंगल सी है, एंगल ए सी बी है। क्वेश्चन में बताया है सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, तो हम यहाँ पे रीजन बताएंगे, सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। क्लियर? यस मैम। यस मैम। अब देखिए नेक्स्ट लाइन पे एंगल सी और एंगल बी, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 90 डिग्री, इसलिए हम लिखेंगे एंगल डी सी बी प्लस एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, बिकॉज हम इस ट्रायंगल को सेलेक्ट किए हुए हैं, ये ध्यान रखना। तो एंगल बी और एंगल सी दोनों मिलके हमारा कितना बनाएंगे, 90 डिग्री बनाएंगे। ठीक है। अब दोनों ही इक्वेशन में देखिए, दोनों ही इक्वेशन का राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है कि नहीं है? यस मैम है। तो उसका लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, जब राइट हैंड साइड इक्वल होता है तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, इक्वल होता है वो भी। इक्वल होता है वो भी, बिकॉज राइट हैंड साइड, दो इक्वेशंस के राइट हैंड साइड इक्वल होंगे तो उसका लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसलिए हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये दोनों कैंसल हो जाएगा और ये दोनों इक्वल में आ जाएगा, तो हम लिखेंगे ए सी डी प्लस एंगल बी सी डी इक्वल टू एंगल डी सी बी प्लस एंगल बी, ये दोनों ही क्या हो गया, सेम है, इस वजह से डी सी बी, सॉरी बी सी डी और डी सी बी दोनों ही क्या है, एक जैसे हैं, इसलिए एंगल
ये दोनों ही एंगल कैंसिल हो गए, हमारा दो एंगल जो है वो इक्वल आ गया। कौन सा एंगल? एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल बी, मतलब एंगल बी और एंगल सी क्या है हमारे? इक्वल हैं, तो इस वजह से ये हमारा हो गया इक्वेशन 3। अब हम क्या करेंगे? एंगल एडीसी एंड एंगल बीडीसी को लेंगे। हमने यहाँ पे एंगल बीडीसी लिया है, अब हम लेंगे एंगल एडीसी। एडीसी इस एंगल को लेंगे तो दोनों ही एंगल हमारे क्या है? एक दूसरे के इक्वल हैं। कैसे इक्वल हैं? ये आपको क्लियर दिख रहा होगा डायग्राम में। एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी, ठीक, बिकॉज ईच 90 डिग्री, यहाँ पे बनने वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, इस वजह से ये दोनों ही एंगल क्या होंगे? एक दूसरे के इक्वल होंगे। एंगल डी पर वो दोनों ही साइड से मैंने पहले ही आपको क्लियर बताया था कि दोनों ही साइड ये क्या हो रहे हैं? 90 डिग्री बना रहे हैं, तो दोनों ही एंगल ईच 90 डिग्री है, इस वजह से ये दोनों एंगल क्या होंगे? 90 डिग्री के हो गए। अब देखिए इक्वेशन 3 से, इक्वेशन 3 में ACD किसकी इक्वल है? एंगल बी की इक्वल है, तो हम लिखेंगे एंगल ACD इक्वल टू एंगल बी फ्रॉम इक्वेशन 3। अब ADC कहाँ है? यहाँ पे है, तो हम लिख सकते हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल BDC। देयरफॉर ट्रायंगल ADC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BDC। दोनों एंगल को हमने क्या बता दिया? इक्वल बता दिया, तो ये ट्रायंगल जो हमने दोनों ट्रायंगल सेलेक्ट किया था ये क्या हो गया? सिमिलर हो गया। कौन से सिमिलैरिटी से? बाय AA सिमिलैरिटी से। AA सिमिलैरिटी मतलब एंगल एंगल सिमिलैरिटी, ठीक है। अब जब दो ट्रायंगल एंगल एंगल सिमिलैरिटी थ्योरम से इक्वल होते हैं, सिमिलर होते हैं, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला अप्लाई होता है? बताइए। When two triangles are similar, then corresponding sides are in same ratio। याद है कि भूल गए? यस मैम, याद है। याद है। When two triangles are similar, then करस्पॉन्डिंग रेशियो आर सेम। corresponding sides are in same ratio, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं AC अपॉन BC इक्वल टू AD अपॉन CD इक्वल टू CD अपॉन BD। ये पूरा आपका डायग्राम से आ रहा है, ये डायग्राम बेस्ड है। AC BC के अपॉन है, AD CD के अपॉन है और CD BD के अपॉन है, ठीक है। यस मैम। डायग्राम दिखा के बताना होगा। नो मैम। ये था हमारा डायग्राम, इस तरह से ये डायग्राम था हमारा। यहाँ पे था A, यहाँ था B, यहाँ था D और यहाँ था C। ये जो है 90 डिग्री का और ये भी है 90 डिग्री का। तो अब AC जो है वो किसके अपॉन है? BC के अपॉन है। फिर AD जो है वो किसके अपॉन है? CD के अपॉन है। और CD जो है किसके अपॉन है? BD के अपॉन है, ठीक है। करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो, यहाँ पे हमने ये बता दिया। ये क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब हम क्या करेंगे? देखो हमें जो प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग लेंगे। हमें प्रूफ क्या करना है? BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना है। और इक्वल टू BD अपॉन AD प्रूफ करना है। तो हमें इसी के अकॉर्डिंग वैल्यू लेके चलनी होगी। तो हम इन दोनों वैल्यूज को क्या करेंगे? लेके चलेंगे, ठीक है। इन दोनों ही वैल्यूज को जब हम लेके चलेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या मिलेगी? AD अपॉन CD इक्वल टू CD अपॉन BD, दोनों का क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CD स्क्वायर इक्वल टू AD इंटू BD, ये हमारा हो गया इक्वेशन 4। इतना क्लियर है? यस मैम। यस मैम। देन अब इसके बाद देखिए, जब हमने CD स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर ली है तो CD स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने के बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC, बिकॉज एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC का वैल्यू हमने फाइंड किया है, इसलिए हमने सबसे पहले एक
बड़ा वाला एरिया लिया है, ट्रायंगल एबीसी को सेलेक्ट किया है और सेकंड ट्रायंगल बीडीसी को सेलेक्ट किया, तो इन दोनों का एरिया जो है वो क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगे वो क्या होंगे, स्क्वायर के फॉर्म में होंगे। ठीक है, तो AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर इक्वल टू CD स्क्वायर अपॉन BD स्क्वायर। जो हमने अभी वैल्यू फाइंड की थी, ये वाली वैल्यू, इसमें क्या कर दिया हमने, स्क्वायर अप्लाई कर दिया। क्यों स्क्वायर अप्लाई किया, क्योंकि हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC लिया है, इस वजह से यहाँ पे हमने क्या कर दिया, स्क्वायर अप्लाई कर दिया। ये क्लियर है। आप यस देखिए मैम। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास वैल्यू क्या क्या है। अब हम इन दोनों वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमने अभी CD स्क्वायर की वैल्यू फाइंड की है, तो इन वैल्यूज को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। तो इस वैल्यू को जब हम सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर। ये वैल्यू मिली। CD स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है कितनी है, AD इंटू BD, तो AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर अपॉन AD इंटू BD। CD स्क्वायर की वैल्यू यही है, हमने पुट कर दी। एक AD स्क्वायर से AD कैंसिल हो गया, क्या बचा, AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर इक्वल टू AD अपॉन BD, यही बचा। अब हम इसे क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल करेंगे मतलब पलटेंगे, वैल्यूज को पलटेंगे तो क्या होगा, ये BC स्क्वायर ऊपर चले जाएगा, AC स्क्वायर नीचे आ जाएगा, ये BD जो है वो ऊपर चले जाएगा, AD नीचे आ जाएगा। तो देखिए हमें प्रूफ करना था BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इक्वल टू BD अपॉन AD, हमें वही वैल्यू मिल गई, BD अपॉन BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इक्वल टू BD अपॉन AD। यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। आप इसको सीधा करके लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं तो इसको लिखिए BC स्क्वायर, सॉरी यही तो हमें प्रूफ करना था, है ना। तो BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इक्वल टू BD अपॉन AD। इस तरह से लिखना चाहिए, इस तरह से लिखिए, या इस तरह से लिखना चाहिए, इस तरह से लिखिए, बिकॉज प्रूफ हमें इस तरह से करना है, तो यही हमारा प्रूफ दैट होगा। ठीक है, अगर आपको कभी इस तरह से पूछे तो आप इसको क्या कर दीजिए, घुमा दीजिए, बिकॉज सामने में माइनस साइन तो है नहीं, तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्लियर है। यस मैम। यस मैम। सभी को क्लियर है कि फिर से बताना है। मैम क्लियर है। ठीक, नाउ वी सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है वो देखिए, the diameter of earth is approximately 8,000 miles and that of sun is 8,64,000 मील्स। यहाँ पे आपको अर्थ का डायमीटर जो है वो अप्रोक्सीमेट मतलब लगभग बताया गया है 8,000 है। ठीक है, 8,000 मील है, लेकिन सन का जो है डायमीटर वो कितना बताया गया है, 8,64,000 मील बताया गया है। द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज अप्रोक्सीमेट 92 मिलियन मील्स। यहाँ पे आपको दोनों का, अर्थ का और सन का जो है डिस्टेंस जो है वो बताया गया है लगभग लगभग 92 मिलियन मील्स। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, इसमें आपको बताना है कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। यस मैम। मैम सो रहे हो क्या कि पढ़ रहे हो। मैम पढ़ रहे हैं। ठीक, गिवन जो है हम उसे लिख लेंगे, डायमीटर ऑफ अर्थ इक्वल टू 8,000 मील्स, डायमीटर ऑफ सन 8,64,000 मील्स, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, ये सारी चीजें हमें गिवन है। दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें कितना दिया हुआ है, 92 मिलियन मील्स। तो मिलियन मील्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 92 इंटू 10⁶ मील्स। मिलियन का मतलब 1 लाख होता है, पता होगा। यस मैम। मैम तो 10⁶ ये हो गया। अब इसके बाद ये जब हमने लिख लिया तो इसके बाद हम क्या करेंगे,
अगर हम एक पेपर पे, मान लो ये हमारा एक पेपर है, अगर हम पेपर पे ड्रॉ करेंगे अर्थ को, तो हम इतना तो नहीं ले सकते ना, ये हमारा पेपर तो इतना ही आएगा, A4 साइज का ही आएगा। अब A4 साइज से बड़ा भी आप लेते हो तो उस पेपर पे आप 8000 डायमीटर का लेके सर्कल तो क्रिएट नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते नो हो कि मैम। नहीं कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पेपर पे हम अर्थ का जो डायमीटर है वो 1 इंच लेंगे। कितना लेंगे? 1 इंच। इसे इंच से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे क्या पढ़ते हैं? इंच। जो ऊपर में दो ठो डंडी रहती है उसको हम इंच पढ़ते हैं मैथ्स की लैंग्वेज में। क्लियर? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो अर्थ का डायमीटर हमें कितना गिवन है? 8000 मील्स गिवन है, तो 8000 मील्स को हमने कितना मान लिया? 1 इंच के लगभग मान लिया। ठीक है, इतना क्लियर? देखो एक यस एक स्टेप मैम। क्लियर होना चाहिए बेटा आप लोगों का। अब इसके बाद हमारे पास सन का जो है डायमीटर कितना दिया गया है? 8,64,000 मील्स दिया गया है। 8,64,000 मील्स दिया गया है, तो हमारे पास सन का जो डायमीटर ये इतना है, तो अर्थ का डायमीटर 1/8000 इंटू 8,64,000 इंच। अगर हमें भी इसको इंच में कन्वर्ट करना है तो किसको इंच में कन्वर्ट करना है हमें? सन का जो डायमीटर है उसको इंच में हमें कन्वर्ट करना है, तो इंच में हमारी वैल्यू कितनी आ रही है उसे हमें फाइंड करना है। तो 30 यहाँ है, 30 ये कैंसिल हो गया, 8 के टेबल से इसे कैंसिल करिए तो हमें हमारे पास वैल्यू मिलेगी 108। तो 108 इंच अगर आप पेपर पे उसका डायमीटर लेके ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास सन का जो डायमीटर है 108 इंच मिलेगा। कितना मिलेगा? 108 इंच। ये कैलकुलेशन क्लियर है कि करके बताना होगा? मैम क्लियर है, कट की हो ना बस। हाँ, 0 से 0 कैंसिल किए हैं, 8 के टेबल से 8 1 जा 8 और 8 जीरो जा, यहाँ पे 6 है तो 6 जो है 8 के टेबल में आता नहीं है इसलिए ये 0 टाइम में गया। अब यहाँ पे 64 हो गया तो 64 8 टाइम्स में आता है तो इसलिए 108 आया। ठीक है, तो डायमीटर ऑफ सन हमें मिल गया। अब यस मैम। देखिए, सिंस 800 मील्स इक्वल टू 1 इंच, तब हमारे पास डिस्टेंस, जो डिस्टेंस हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में कितना डिस्टेंस दिया हुआ है दोनों के बीच का? 92 मिलियन मील्स। 92 मिलियन मील्स को हमने किस में रिप्रेजेंट किया? 92 इंटू 10⁶। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज 92 इंटू 10⁶ मील्स इक्वल टू 1/8000 इंटू 92 इंटू 10⁶। इसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं, इसको भी हम इंच में कन्वर्ट कर रहे हैं, डिस्टेंस को भी, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे 1/। हाँ, तो यहाँ पे देखो, ये जो हमने वैल्यूज को क्या करना था हमें, ये मिलियन मील्स में दिया हुआ है इसलिए हमें इंच में इसको कन्वर्ट करना है, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे 1/8000 इंटू 92 इंटू 10⁶। अब हम इसे कैंसिल करेंगे, 10⁶ मतलब 10 और इसके पास 6 और वैल्यू, 0 की 6 और 0 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे 30 है, 30 से 30 कैंसिल हो गया, 92 इंटू यहाँ पे क्या बचा? 10,000। 10,000 बचा, 10,000 मतलब 10 इंटू 10⁻3, ये 30 बचा है तो 10⁻3 लिखेंगे। यहाँ पे कितना बचा? 92 और अपॉन में कितना है? 8। तो 8 के टेबल से इसको डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 16.5। ठीक है, सॉरी 11.5, 11.5 मिला, 11.5 इंटू 10⁻3, ये कितना है? इंच मिला है, क्योंकि हमने इसको 1 इंच के इक्वल लिया है और इसकी वैल्यू 108 इंच मिली है, तो हमने जब इसको कन्वर्ट किया तो हमारे पास जो वैल्यू मिली 11.5 इंटू 10⁻3 इंच डिस्टेंस है अर्थ और सन के बीच का, हमने इंच में कन्वर्ट किया है। अगर आपको इसको मल्टीप्लाई करना हो तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 11,500 वैल्यू मिलेगी। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। यस मैम।
कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो फिर ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। If the ratio of perimeter of two regular hexagon is 5:4, हमारे पास दो रेगुलर हेक्सागोन दिया गया है जिसका पैरामीटर का रेशियो है कितना है 5:4। हमें क्या प्रूव करना है? देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर साइड्स, उनके साइड्स का जो रेशियो है, हेक्सागोन जो है हमारे पास, हेक्सागोन के साइड्स का रेशियो वो क्या होगा, उनके साइड्स का रेशियो वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन क्लियर है? यस मैम। अच्छा ये बताइए, हाँ बोलो, मुझे ये बताइए हेक्सागोन का जो डायग्राम होता है, हेक्सागोन में कितने साइड्स होते हैं? कितने साइड्स होते हैं? हाउ मेनी साइड्स इन हेक्सागोन? मैम 6। 6। वेरी गुड। नाम बताओ किसने आंसर दिया? ज़बेरियास। ओके, वेरी गुड बेटा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हेक्सागोन। हेक्सागोन में ए बी सी डी ई एफ 6 साइड है। हमारे पास क्वेश्चन में क्लियर बताया गया कि हमारे पास दो रेगुलर हेक्सागोन है। ठीक है, तो दो रेगुलर हेक्सागोन है, तो एक का नाम हमने ए बी सी डी ई एफ रख दिया, दूसरे का नाम हम रख देते हैं एल एम एन ओ पी क्यू। आप कुछ भी रख सकते हैं, एक्स वाई जेड, जो भी आपका नाम समझ आता है उसे आप रख दीजिए। जरूरी नहीं है कि मैंने एबीसीडी रखा है तो आप भी एबीसीडी रखिए। क्लियर? तो हमारे पास दो रेगुलर हेक्सागोन हो गए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें बोला है टू रेगुलर हेक्सागोन आर सिमिलर, दोनों रेगुलर हेक्सागोन जो है एक दूसरे के सिमिलर हैं। ठीक है, हेंस रेशियो ऑफ देयर साइड्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर पैरामीटर। तो इसके अतः हम कह सकते हैं कि इनके जो साइड्स के जो रेशियो होंगे वो इक्वल होंगे इनके पैरामीटर्स के। ठीक है, ये सारी चीजें तो क्वेश्चन में क्लियर है हमें, तो उसी के बेसिस पे हमने ये बता दिया कि उसके जो रेशियो, मतलब पैरामीटर्स के जो रेशियो हमें गिवन है वो क्या होगा, इक्वल होगा उसके साइड्स के। क्लियर? यस मैम। देखो यहाँ पे हमें रेगुलर हेक्सागोन का पैरामीटर का रेशियो हमें 5:4 दिया है और पूछ रहा है साइड्स का रेशियो क्या होगा। तो हम बता सकते हैं कि वहां पे इसके जो पैरामीटर्स का जो रेशियो है वो इक्वल होगा उसके साइड्स के रेशियो के। ठीक, बस हमने यही बताया है। तो जब ये इक्वल हो जाएगा तो हम लिखेंगे देयरफॉर रेगुलर हेक्सागोन ए बी सी डी ई एफ इज सिमिलर टू रेगुलर हेक्सागोन एल एम एन ओ पी क्यू। अब रेशियो है तो रेशियो हमारा किस फॉर्म में आता है, ए बी अपॉन एल एम। हमने एक साइड को सेलेक्ट किया है, ए बी इज रेशियो टू एल एम, तो हमने लिख दिया ए बी अपॉन एल एम is equal to perimeter of regular hexagon ABCDEF divided by perimeter of regular hexagon LMNO PQ AB upon LM। इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है, perimeter of regular hexagon ABCDEF और perimeter of regular hexagon LMNO PQ की 5/4। तो हमने ये भी बता दिया कि इसके साइड का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 5:4 होगा। तो AB रेशियो LM इज इक्वल टू 5:4। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्लियर बताया है कि इसका पैरामीटर का रेशियो हमें क्लियर दिया हुआ है। जब पैरामीटर का रेशियो दिया हुआ है तो इसके साइड्स के रेशियो भी क्या होगा, उस पैरामीटर के रेशियो के इक्वल होगा, ऐसे हमें बताना है। और उस पैरामीटर को अपॉन के फॉर्म में लिखना है, इस साइड में साइड्स को लिखना है, और ये वैल्यू हो गई, आंसर हो गया। समझ आया? यस मैम। सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में? नो मैम। नो मैम। ओके, तो अभी आपकी एक क्लास कंप्लीट हुई और इसके बाद मैथ्स सॉरी सोशल की क्लास को ज्वाइन करिएगा। ठीक है, हैव अ गुड डे। थैंक यू मैम। वेलकम। थैंक यू मैम।